उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। हाल ये है कि अब ना तो दिन में सुकून है और ना ही रात में चैन। दिन में जहां हीट वेव का कहर जारी है, तो वहीं रात के समय में भी गर्मी शवाब पर है। वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे वाराणसी के लोगों का हाल भी बेहाल है। गंगा घाट पर आए लोग भी सुकून से घूम नहीं पा रहे हैं। गर्मी की वजह से पर्यटक भी कम दिखाई दे रहे हैं। सुनिए गर्मी से परेशान लोगों ने क्या कहा। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या इसके लिए बचाव क्या है? बचाव क्या है? पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हो? औरंगाबाद, बिहार। क्या क्या सोच के आए थे? कितना घूमेंगे? सुबह से घूम रहे हैं, सुबह से घूम ही रहे हैं। दर्शन कर लिए हैं सुबह, अभी बैठे हुए हैं, शाम को ट्रेन है। गर्मी तो यहाँ इतना भीषण पड़ रही है कि आदमी लोग का गंगा घाट पे नजारा नहीं आ रहे हैं। और ऐसा ही गर्मी रहा तो फटाफट आदमी मरना शुरू करने मर। गंगा घाट पे इतने लाशों की भीड़ लगी है, तांते लगे हुए हैं। एक लाश के साथ लगा हुआ लाइन से 4-4, 5-5 लाश जल रहे हैं, फिर मुर्दा चला आ रहा है। गर्मी तो लग रहा है कि भीषण बढ़ती ही जा रही है। आने वाला क्या होगा? क्या स्थिति है? एकदम घाटों पे तो एकदम सन्नाटा पड़े हुए हैं। स्नानार्थी भी नहीं है, न घूमने वाले पर्यटक हैं। कोई नहीं है। एकदम घाट खाली है, रास्ता एकदम साफ है। सड़कों पे भी एकदम जो है सो वही 2 व्हीलर लगे हुए हैं। पैदल तो कोई यात्री या कोई घूमने वाला भी नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। इस भीषण गर्मी का असर ऐतिहासिक स्थलों पर भी साफ दिख रहा है, जहां पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। आमतौर पर इंडिया गेट पर भारी भीड़ और चहल पहल रहती है, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग सड़कों पर बिक रहे ठंडे पेय पदार्थों और खाद्य सामग्रियों का सहारा ले रहे हैं। भैया अभी तो दिल्ली का मौसम इतना तेज धूप है, 40, 41, 42 डिग्री तक धूप है। तो मैं सभी हमारे देशवासियों को जो भी दिल्ली आएंगे उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने ये धूप के वास्ते थोड़ा सेफ्टी रहे। सेफ्टी के लिए आप कैप पहनिए या अम्ब्रेला रख लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज पानी या ठंडा पानी, ज्यादा भी ठंडा पानी नहीं, ग्लूकोज पानी, नींबू पानी वैसा पीने का आप सेफ्टी रख लीजिए। बहुत जरूरी है क्योंकि ये धूप बहुत धूप है। तो मैंने भी अभी यहाँ पे नींबू पानी पिया है ठंडा। तो अभी मैं सबको बोल रहा हूँ नींबू पानी या ग्लूकोज पानी आप भी सब जने पीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लू के चलते सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। प्रशासन ने गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर आर्टिफिशियल रेन शुरू की है। बाजारों में भीड़ कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लू से बचाव के लिए डॉक्टरों ने लोगों को घरों में रहने, अधिक पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। तेज गर्मी से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रयागराज में सर तो अपार गर्मी पड़ रही है। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान है, और अगर इसके ऊपर और गया तो लोगों का गर्मी बर्दाश्त करना असहनीय हो जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं कि आम जनता को वो अपनी सुरक्षा के लिए, जिस प्रकार से मैं अपने गले में इस तरह का कॉटन का रुमाल लगा के रखा हूँ और अपनी गाड़ियों को पानी से धुल रहा हूँ, जूस और पानी से संतुष्टि ले रहा हूँ, तो ऐसे गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा के लिए अपने आप को ठीक है खुद से ही मेंटेन करके चलें। गर्मी का तो बहुत बुरा हाल है, उमस इतनी है पूछो मत। टेम्परेचर भी इतना हाई हो गया, कम से कम 42 के पार जा रहा है। हवाएं चल नहीं रही हैं, इतना भयंकर गर्मी तो आज 4-5 दिन से बहुत बुरा हालत है। घर से बाहर निकलना है भाई कुछ जरूरी काम पड़ता है तो निकलना ही पड़ता है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। यूपी में लू की लहर थमने का नाम नहीं ले रही। लखनऊ की सड़कों पर गर्मी का आलम ऐसा है कि लोग घर से निकलते ही चंद कदमों में पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तपती दोपहर में लोग ठंडे फलों के जूस से अपनी प्यास बुझा रहे हैं,
लेकिन ये राहत भी चंद पलों की ही होती है। कुदरत का ये कहर ऐसा है कि मानो लोगों का खाना पीना भी जैसे छिन गया हो। गर्म हवाओं ने सब कुछ सुना कर दिया है, चेहरे मुरझाए हैं, चाल धीमी हो गई है और हर कोई राहत की एक बूंद को तरस रहा है। अरे इस टाइम गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। इस टाइम घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही, ना खाना पीना, भूख भी नहीं लग रही है और सुबह के टाइम भी खाना पीना नहीं खाया जाता है। और खान-पान में क्या बदलाव किया? खान पान में यही बदलाव है, हल्का फुल्का जो खा लेते हैं, एक आध रोटी खा ली, ज़्यादा खाना भी नहीं खाए, मसाले वाली चीज़ भी नहीं खा पाते हैं। और अगर खा लें तो ये समझ लीजिए कार्ले का हिसाब किताब बनने का द्वारा है और इसलिए खाना पीना भी छोड़े बैठे हुए। दोपहर में जूस पी लिया, ऐसे शरबत पी लिया या तो फिर मौसम्बी का जूस पी लिया, थोड़ी राहत मिल जाती है उससे। और इसके अलावा फिर डॉक्टर की सलाह है कि 12 से 3 के धूप में निकलने से बचें, क्या कहेंगे? हाँ, तो 12 से 3 में धूप ज़्यादा हो जाती है, कोई मजबूरी हो, घर के काम का हो, कोई इमरजेंसी फंसी हो तो आदमी निकल सकता है। फिर ना तो फिर घर से बाहर निकलने की इच्छा है कि बीमारी की हालत। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। सूरज आग उगल रहा है और पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सड़कों पर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। लोग इस गर्मी से बचने के लिए पानी और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। पेय पदार्थों की दुकानों पर भीड़ देखी जा सकती है, जहां स्थानीय लोग इस गर्मी से बचने की तलाश में हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी दिल्ली की तपती धूप में घूमने आए हैं। भीषण गर्मी के बावजूद इंडिया गेट पर पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। तो ऐसी तप रही है जैसे हम लोग रेगिस्तान में खड़े हैं। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, चिरानी धूप है इतनी ज्यादा कि सहन नहीं हो रहा है। ज्यादा बहुत गर्मी। इंडिया गेट पे निकले हैं तो क्या सावधानी लेके निकले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। IMD ने भी एडवाइस जारी किया है। पानी जरूर रखना चाहिए, अपने सर को ढक के रखना चाहिए ताकि कम से कम आँच लगे, धूप लगे, जिससे हमारा शरीर कम से कम वाटर लॉस करे और हमारा बॉडी प्लस सेफ।